हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमृत गोडबोले, आपका अपना आयुर्वेद एक्सपर्ट। आज आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही टॉक ऑफ द टाउन, जो एक मैजिकल रेमेडी मोटापा कम करने के लिए, जिसकी आज हर जगह चर्चा है, ओजेम्पिक के बारे में। ओजेम्पिक बेसिकली एक ब्रांड नेम है। सेमाग्लूटाइड ये सॉल्ट है, जिसका ब्रांड नेम है ओजेम्पिक। ओजेम्पिक के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है और वजन कम करने में इसका आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया पे इसके बहुत से रील्स अवेलेबल है, इसके बारे में बहुत डिटेल्स अवेलेबल है। करण जौहर से लेकर के और भी बहुत से जो सेलिब्रिटीज हैं, उनका नाम इसके साथ जोड़ा गया है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा, बीइंग एन आयुर्वेद एक्सपर्ट, कि क्या ओजेम्पिक की तरफ एक आम आदमी को विचार करना चाहिए या नहीं। तो बेसिकली ये जो मेडिसिन है, इसकी जो फार्माकोडायनेमिक्स या फार्माकोकाइनेटिक्स जो ड्रॉ की गई है, वो जो इसका मेन रोल है वो डायबिटीज मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं डायबिटीज में इस्तेमाल की जाने वाली, जो आपके सेटाइटी सेंटर को एक्टिवेट करके भूख को कम करती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं, जिससे आपका वजन कम होने लगता है और जिसके चलते इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और मरीज का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आता है। तो बेसिकली शुगर लेवल को कम करने के लिए वजन का कम होना एक प्रकार का वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट हम बोल सकते हैं, कि वजन कम हो रहा है मेडिसिन की वजह से। तो बेसिकली ये जो मेडिसिन है, ये वजन कम करने की दवा नहीं है, ये शुगर की दवा है। और इसका साइड इफेक्ट है कि ये वजन को भी कम कर देता है, कैलोरी मैनेजमेंट करता है, भूख कम लगती है तो आदमी कम खाना खाता है और वजन कम हो जाता है। लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है वजन कम करने के लिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप इन सरीखी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तभी तक आपको जो इसका असर है वो दिखाई देता है। और जैसे ही आप इन मेडिसिन को विड्रॉ कर लेते हैं या इनके इस्तेमाल को कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो वापस आपकी स्थिति जैसे पहले थी वैसे ही होने लगती है। मतलब आपका वेट गेन बढ़ने लगता है। तो अब आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है इस विषय में, इस बारे में हम जरा बात करें। तो आयुर्वेद में स्थौल्य या मोटापा, जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, उसके विषय में आयुर्वेद ने बहुत क्लियर कट अपने प्रिंसिपल्स बताए हैं कि स्थौल्य जो रोग है, स्थौल्य को एक प्रकार से अष्ट निंदित विकार में रखा है आयुर्वेद में, कि 8 प्रकार के निंदित व्याधियां हैं, निंदित पुरुष हैं, जिसमें से स्थौल्य एक प्रकार का निंदित व्यक्ति है, निंदित पुरुष है। तो एक प्रकार से हम स्थौल्य को एक मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट माना है आयुर्वेद ने, और उसी के अकॉर्डिंग कुछ डूज एंड डोंट्स की बात आयुर्वेद में आचार्यों ने की है। तो आचार्य कहते हैं आयुर्वेद में कि जो स्थौल्य है, उसमें लघु च अपतर्पणम श्रेष्ठम। मतलब जो भोजन होता है, अगर स्थूल व्यक्ति है तो उसको लघु अन्न का सेवन करना चाहिए और अपतर्पण करना चाहिए। अपतर्पण का मतलब शरीर के वजन को कम करने वाली क्रियाओं को अपतर्पण चिकित्सा बोला जाता है। तो अब यहाँ पर भी मूल रूप से मोटापा को कम करने के लिए क्या कर रहा है, क्या कह रहा है आयुर्वेद, कि भाई वजन को कम करने के लिए कुछ क्रियाएं बताई गई हैं, उनको फॉलो करके आप वजन को कम कर सकते हैं। और यहाँ ओजेम्पिक वाली कैटेगरी में क्या हो रहा है कि आप एक मेडिसिन बाहर से यूज कर रहे हैं, जिससे आपकी भूख कम हो रही है और आपका अपतर्पण हो जा रहा है, मतलब आपका वजन कम हो जा रहा है। लेकिन आप इसको इस प्रकार से समझें कि कोई भी शॉर्टकट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब तक आप उस शॉर्टकट को यूज कर पा रहे हैं तब तक तो वो आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपने अपने जीवन शैली में एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड लाइफ आप जीते हैं, एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो ये जो रास्ता है ये लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स आपको जरूर देगा। मतलब ये कि अगर आप आयुर्वेद के स्थौल्य में बताए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो आप एक लॉन्ग वे यूज कर रहे हैं, एक दूरगामी रास्ता है वो, कठिन रास्ता है वो, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है। वो किसी भी प्रकार से रिवर्स नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई मेडिसिन आप खा रहे थे, बंद कर दिया, तो दोबारा से आप, क्योंकि आपने उसको अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बना लिया है, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है। तो
अब मेरा आपको जस्ट एक सुझाव ये है कि किसी भी प्रकार से हमें शॉर्टकट्स से बचना चाहिए। शॉर्टकट्स आर नॉट अ ट्रीटमेंट, इसको आप समझिए। शुगर लेवल्स को कम कर दिया, दवा को रोक दिया, शुगर वापस बढ़ गया। बीपी को कम कर दिया दवा ने, दवा रोक दी, बीपी वापस बढ़ गया। क्या ये ट्रीटमेंट है? अपने आप विचार करिए, क्या ये ट्रीटमेंट है? नहीं, ये सिर्फ मैनेजमेंट है। आप मैनेज कर रहे हो अपनी सिचुएशन को। यू आर फेकिंग योरसेल्फ, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, यू आर मैनेजिंग द कंडीशन। और यही मैनेजमेंट आज हर जगह हो रहा है। मरीज लाइन लगा करके मैनेजमेंट के लिए भाग रहे हैं, वो ट्रीटमेंट के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये विनती करता हूं कि आप ट्रीटमेंट के बारे में विचार करिए, अपनी जीवनचर्या को सुधारिए, अपनी जीवन शैली को सुधारिए। मिलेट्स जिनका जो मिलेट्स होते हैं बेसिकली, जौ, बाजरा, रागी, इनका इस्तेमाल करिए। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, अगर आप डायबिटीज से परेशान हैं, तो अपने भोजन में इनको स्थान दीजिए। केवल गेहूं का आटा मत खाइए। मैंने अपने प्रीवियस एक वीडियो में भी बताया था कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड है उनको अब अवॉइड करिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए, तो आपके जो कैलोरीज हैं आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। ब्रिस्क वॉकिंग इज इनफ। जरूरी नहीं है कि आप बहुत दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, तेज कदमों से चल सकते हैं, उससे भी आपको पसीना होगा, आपका वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी तरीके से ओजेम्पिक या इसी तरह के जो दूसरे मेडिसिन है मैं उसको उनके एस्पेक्ट को नलिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं बस अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ आयुर्वेद इज फार मोर सुपीरियर फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने परिवार वालों के साथ जिनको भी शुगर या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी बीमारी के बारे में या किसी भी हेल्थ रिलेटेड कंसर्न के बारे में वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।